हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज हम लोग देखेंगे इस सेक्शन में हिंदी का टॉपिक, ठीक। हिंदी का आपको एक तरफ से सारे जितने भी हिंदी में व्याकरण हुआ, जीवन परिचय हुआ, जो भी सारी चीज़ें हैं आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले आज जीवन परिचय देखेंगे, ठीक। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है जीवन परिचय। तो देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय हम लोग आज देखेंगे, ठीक। इनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा संक्षेप में नहीं है। जो भी है आपको एग्ज़ाम में काम देने वाली चीज़ें हैं, ये नहीं है कि आधा दे के आधा अधूरा। जो चीज़ें जितनी दी गई हैं वो ज़रूर से कुछ ना कुछ पार्ट एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। इसलिए मैंने ये कलेक्शन आपके लिए ढूंढ के सब छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा की हैं इस वीडियो में, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं जो है महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, स्थान क्या है, मृत्युकाल क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो है वीडियो को। तो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, ठीक। जन्म स्थान था फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इनके बारे में देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये भाग का है, ठीक। काव्य संग्रह पहले देखते हैं। निहार, तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। रश्मि 1932 ईस्वी में। इसके बाद नीरजा 1935 ईस्वी में। आगे देखते हैं और संध्या गीत 1936 ईस्वी में। दीपशिखा 1942 ईस्वी में। सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुल जो हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा, ठीक। ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आगे देखते हैं इनके बारे में। थोड़ा सा ट्रिक्स आपको दे देते हैं। नेहा रानी शादी सप्त, ठीक। तो इसके बारे में क्या है चल जाएगा, ऊपर जो है जो भी दिया गया है वही ये ट्रिक्स है। अगर ये याद रहेगा नेहा रानी शादी सप्त तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं जो है मिल जाएंगी, ठीक। तो आगे देखते हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख जो वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं, प्रमुख जो है साहित्य वस्तुनिष्ठ, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे इनके बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध गद्य रचनाएं इनकी देखते हैं। स्मृति की रचना रेखाएं, ठीक। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कणियाँ, अतीत के चलचित्र, इनकी ये प्रसिद्ध जो है गद्य रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी के, ठीक। आगे देखते हैं कविता संग्रह क्या है इनका जो है। नीरजा जो हुआ था 1934 ईस्वी में। संध्या गीत 1935 ईस्वी में। अभी ऊपर आपको बताया गया ये कविता संग्रह है इनका, ठीक। आगे और देखते हैं। यमा 1940 ईस्वी में। दीपशिखा 1942 ईस्वी में। सप्तपर्णा 1960 में। अनुदित, ठीक। संधिनी, ठीक। संधिनी जो है 1965 ईस्वी में। आगे और देखते हैं। इनकी जितनी प्रमुख रचनाएं हैं ये सारे इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए आप नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से लिखिए, याद करिए। आपके कंपटीशन तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर आपके कुछ ना कुछ ज़रूर फंसेंगे, ठीक। नीलंबा 1983 ईस्वी में। आत्मिकता 1983 ईस्वी में। द्वीप गीत 1983 ईस्वी में। प्रथम आयाम, ठीक। प्रथम आयाम जो है इनकी रचना है 1984 ईस्वी में। तो अगला हम लोग देखते हैं आगे जो है अग्निरेखा 1990 ईस्वी में। ये इनकी आखिरी रचना थी अग्निरेखा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि महादेवी वर्मा का जो है लास्ट जो है इनकी अंतिम जो रचना थी वो कौन सी थी। तो ये अग्निरेखा करके इनकी रचना थी जो कि 1990 में लिखी थी, ठीक। तो आगे और देखते हैं दूसरा भाग जो है खा। अभी का ऊपर बताया गया था, ये दूसरा भाग है खा। समेकित काव्य संग्रह, ठीक। तो ये देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पहला है यमा 1940 में। इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत रचनाओं की
संग्रहित सभी गीतों को समेकित रूप से एक जगह में संकलित किया गया है। ठीक, मतलब कि ये संक्षिप्त रूप में यहाँ पर लिया गया। यमा जो था 1940 ईस्वी में निहार, रश्मि, नीरजा और संगीत रचनाओं को यहाँ पे सम्मिलित किया गया। ठीक, अगली इनका देखते हैं पुस्तक पुरस्कार। ये जो अगला पुरस्कार है ये देखते हैं। पहला, इस यामा रचना के लिए इनको 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ठीक, तो इनको जो ये पुरस्कार मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ठीक, ये कि जो है प्रसिद्धि होती है ये इनको मिली थी। अगला देखते हैं कि इन्हें नीरजा रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। ठीक, अगला देखते हैं आगे विशेष तथ्य क्या है इनका महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा वाणी कहा जाता है। तो किसे मंदिर की वीणा वाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग जो है इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। यहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की परमणीय कल्पना। मतलब कि ये जो इनकी रचनाएं हैं, ये जो लिखे हैं, ये हृदय को छू जाने वाली रचनाएं थी। ठीक, वेदना थी, पीड़ा थी, ये जो है समाज को बताना चाहती थी। तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें ली गई हैं। आगे देखते हैं, यह नहीं कहा जा सकता महादेवी वर्मा के संदर्भ में कि यह कथन किसका है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं ये आरंभ में ब्रज भाषा के कविता लिखती थी। महादेवी वर्मा जी जो थी ये आरंभ में शुरुआत जब की हैं तो ये ब्रज भाषा की कविता लिखती थी, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी और जल्दी से ही इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। सबसे पहले महादेवी वर्मा जी जो थी वो ब्रज भाषा में लिखा करती थी, लेकिन बाद में बाद में क्या सोचा किन कारणों से वो खड़ी बोली में लिखने लगी, तो इसमें इनको जल्दी से प्रसिद्धि भी प्राप्त हो गई। ठीक, आगे देखते हैं, इन्होंने चाँद नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया। ठीक, इन्होंने चाँद नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया था। ठीक, आगे देखते हैं प्रेमचंद्र संपूर्ण कहानियाँ। ये इनकी रचना थी, प्रेमचंद्र संपूर्ण कहानियाँ। हिंदी लेखकों की सहायकर्ता इन्होंने साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट संस्था की स्थापना भी की थी। महादेवी वर्मा जो थी ये जो है सहायतार्थ साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट की जो है संस्था की स्थापना भी की थी। ठीक, आगे देखते हैं, इन्हें वेदना की कावित्री एवं आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो महादेवी को जो है आधुनिक युग का ठीक मीरा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य रही हैं। ठीक, प्रयाग विद्यापीठ की महिला आचार्य भी ये रह चुकी हैं। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। तो महादेवी वर्मा जी को भारत सरकार द्वारा जो है पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं, अगर हम इनके काव्य को पढ़ें तो काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता देखी जाती है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, इनके द्वारा रचित गीतों कविताओं की कुल संख्या 236 मानी जाती है। महादेवी वर्मा जी जो थी इनकी जो रचनाएं हैं, गीतों की कुल रचनाएं जो हैं 236 मानी जाती हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में, इनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान आर्थिक धर्मपरायण माता हेमरानी देवी से प्राप्त हुआ, जो कि इनकी माता थी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, 11 वर्ष की अल्प आयु में इनका विवाह डॉक्टर
रूप नारायण वर्मा से हो गया था, जो कि इस समय तो ये हो ही नहीं सकता, नाबालिग थी उस समय। पहली बात तो पहले इतनी कानून, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तो छोटे आयु में विवाह हो जाता था। तो इनकी जो शादी जब हुई वो 11 वर्ष की मात्र थी और इनके पति का नाम डॉक्टर रूप नारायण वर्मा जी था। ठीक, आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष की आयु में लिख डाली थी। महादेवी की पहली कविता जो थी वो कब लिखी गई और कितने वर्षों में लिखी गई? तो ये 7 वर्ष में की आयु जब थी इनकी, तभी इन्होंने लिख दी थी। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग जो है। विरह की प्रांजल अनुभूति, परिकृष्ट चिंतन, काव्योचित गंभीरता और सौंदर्य शिल्प इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा जी की जो हैं विरह की प्रांजल अनुभूति, परिकृष्ट चिंतन, काव्योचित गंभीरता और सौंदर्य शिल्प इनके प्रमुख काव्य माने जाते हैं। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां और कथन जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। हरिवंश बच्चन सिंह के अनुसार, ठीक, महादेवी के विषय में विस्तार सीमित है। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र के अनुसार महादेवी वर्मा के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध और अमिश्रित रूप मिलता है। इन्होंने छायावाद को पढ़ा ही नहीं, अनुभव किया है। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार ये कहते हैं महादेवी वर्मा का जो काव्य है वो छायावाद का शुद्ध और अमिश्रित रूप मिलता है। इन्होंने छायावाद को पढ़ा नहीं है, अनुभूत किया है। मतलब कि हृदय से इन्होंने जो है गहनता से बहुत जो है पढ़ा था इन्होंने। ठीक, आगे देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार ये कहते हैं सामयिक परिस्थितियों के अनुरोध कर सकने के कारण महादेवी वांछित शक्ति का संचय नहीं कर पाई, फलता एकांत अंतमुखी हो गई। इस प्रकार इनकी कविताओं के आरभी भाव से मानसिक दमन और अप्राप्तियों का बहुत बड़ा योग है। ठीक, आगे देखते हैं। सुधांशु ने लिखा महादेवी वर्मा ने अपनी सारी मनोभावनाओं को एक अप्राप्त आराध्य के उपलक्ष्य में अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। बच्चन के अनुसार महादेवी के गीत अपनी समस्त कलात्मकता के बावजूद ऊब पैदा करते हैं। रामविलास वर्मा के अनुसार महादेवी वर्मा और उनके कविता का परिचय नीर भरी दुख की बदरी यह एक एकांकी बरसात कहकर नहीं दिया जा सकता। उन्हें उन्हीं के शब्दों में उनका परिचय देना हो तो यह पंक्ति उद्धत करूँगा। मतलब कि ये कहते हैं कि अगर इनके ही शब्दों में अगर ये कहना हो तो बहुत ही कठिन शब्द है, कठिन बात है। ठीक, आगे देखते हैं। रात के उर के दिवस की चाह का शेर हूँ, रात के उर के दिवस की चाह का शेर हूँ। आगे देखते हैं हम लोग। शांति प्रिय द्विवेदी कविता मैं महादेवी आज भी वहीं हैं जहाँ कल थी, किंतु पंथ यहाँ कल थे जहाँ से आज आगे की ओर बढ़ गए। आज उन्होंने युगवाणी दी है समाजवाद की बाइबिल, महादेवी ने छायावाद की गीता दी है यामा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग जो है हिंदी साहित्य के थोड़ा सा ट्रिक्स इसमें दे दिया जाता है। महादेवी वर्मा की प्रमुख जो है पंक्तियां हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, पर शेष नहीं होगी यह। मेरे प्राणों की कीड़ा तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमने ढूंढत पीड़ा जो तुम आ जाते एक बार। ठीक, आगे देखते हैं। ये इनकी प्रमुख जो हैं रचनाएं हैं, जो ये बहुत सारी फेमस जो चीज़ें हैं, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किसकी लिखी पंक्तियां हैं। ठीक, कितनी करुणा इतने संदेह, पथ में विच जाते बन पराग, मधुर मधुर ते मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल। आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे है, आगे देखते हैं क्या है।
प्रीतम का पथ अलोकित कर, मिलन का नाम मत लो। मैं विरह में चित हूँ, बिन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। दूर दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी मैं हूँ। ठीक, अब चलिए महादेवी वर्मा की जो प्रमुख गीत के 4 प्रमुख तथ्य हैं वो देखते हैं। अभिव्यंजना अथवा वैश्विकता, गेयता, भाव प्रणयवता, कल्पनीयता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। जो तुम आ जाते एक बार, महादेवी वर्मा की आत्म व्यक्ति की सूक्ष्म वेदना एवं उनकी पीड़ा बोध के उनके गीत और प्रभावशाली हो गए। ठीक, मैं नीर भरी दुख की बदरी, इन गीतों में भाव व्याकुलता ही प्रमुख, जिनकी रागात्मक अभिव्यक्ति के लिए संगीतिक शब्दों की सहायता ली गई है। इस जो अभी ऊपर मैंने ये पंक्ति पढ़ी है, इसमें बहुत व्याकुलता है, बहुत पीड़ा है। ठीक, ये बताने की कोशिश की गई है। ठीक, आगे देखते हैं। मधुर पिक हौले बोल, मधुर पिक हौले बोल, हिटौले हौले हौले बोल। कुछ पंक्तियां हमारे भाव भूमि को भी छूती हैं। ठीक, तोड़ दे यह छेड़ित, मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। महादेवी वर्मा के गीतों में जो भाव प्रभाव हैं वह सामान्यतः एक रेखीय हैं। उनके निराला के गीतों के समान भावों का उतार चढ़ाव नहीं मिलता। दरअसल भावों के प्रभाव के ही कारण महादेवी और निराला के गीतों की संरचना में भी फर्क आ जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। निराला के गीत यहाँ पर्वत से उतरता प्रभाव है, जो महादेवी वर्मा के गीत मंथन गति से बाहर बहने वाली सरिता शब्दों का अद्भुत तराश, उनका अवयविक संगठन और कसाव महादेवी वर्मा के गीतों के अन्यतम विशेषता है। ठीक, के लिए बस यहाँ तक महादेवी वर्मा के बारे में हम लोगों ने जीवन परिचय देखा। जो सारी चीज़ें इसमें पढ़ी गई, जो सारी चीज़ें इसमें ली गई, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप लोग किसी का जीवन परिचय पढ़िए, उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, उनका जन्म स्थान, मृत्यु और क्या क्या रचनाएं किस सन में की गई, यही याद रखिए। इससे ज़्यादा जीवन परिचय में और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक, बहुत विस्तृत मत पढ़िए, जो पढ़िए जितना पढ़िए उसे याद रखिए, नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।